अपनी सेना की तैयारी करने वाले काफ़ी बच्चे 5 तारीख से दिल्ली जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके जवाब में आज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज भी आया है भी सेना भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव होने जा रहा है। साथियों, काफ़ी सारा असमंजस की स्थिति है। काफ़ी बच्चों के कॉल भी आ रहे हैं, सर इसमें 3 साल के लिए संविदा शब्द लिखा हुआ है, वो क्या है, टूर ऑफ ड्यूटी क्या चीज़ है। तो बच्चों को समझ नहीं आ रही है बात, तो इसके बारे में आज हम तसल्ली से डिस्कस करेंगे। साथियों, चाइना, इजराइल, अन्य काफ़ी सारे देश हैं जिन्होंने अपनी सैन्य संचालन में बदलाव किए हैं और वो लोग देश के प्रत्येक नागरिक को सेना में 3 साल नौकरी करने के लिए बाध्य करते हैं, या सेना में नौकरी करने 3 साल सेना में नौकरी करना उनके लिए ज़रूरी होता है। और वो 3 साल या 5 साल नौकरी करने के बाद में ही किसी भी सिविल जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ तक लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी प्लान क्या चल रहा है कि अभी इन्होंने मैसेज दिया है भाई टूर ऑफ ड्यूटी। ये प्लान जनरल बिपिन रावत साहब का था जो शहीद हो गए कुछ अर्से पहले। तो इनका तरीका क्या था या उनका विचार क्या था कि देश के प्रत्येक युवा को जो सेना के प्रति इच्छा रखता है उनको सेना में सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। अच्छी बात है। दूसरी बात है साथियों, जो साथी 3 साल नौकरी करेगा, 3 साल नौकरी करने के बाद में उनको यह एहसास हो जाएगा कि मैं सैनिक के रूप में बेहतर हूँ या मैं किसी सिविल जॉब के लिए बेहतर हूँ, तो वहाँ से अपना वो कैरियर है चूज कर सकता है। अगर वो सेना के लिए बेहतर है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है और अच्छा पढ़ा लिखा है, तो सेना में वो जाएगा, क्योंकि 3 साल के बाद में उनका दोबारा टेस्ट होगा और वहाँ पर उनका दोबारा सिलेक्शन होगा। उसके बाद में होता है साथियों, जो 3 साल नौकरी कर चुके हैं उनका क्या होगा। अब जो 3 साल नौकरी करने के बाद में जिन्होंने सेना को समझ लिया और आगे सैन्य सेवा देने की इच्छा नहीं रखते हैं, या जो सेना में आगे नौकरी करने की इच्छा नहीं रखते हैं, उन लोगों को डिस्चार्ज दे दिया जाएगा और घर भेज दिया जाएगा। यह 3 साल उनकी लाइफ में एक डिग्री की तरह काम करेगा। मतलब यह उनकी सैन्य सेवा की 3 साल की डिग्री है। अब इस डिग्री का इस्तेमाल किसी भी सिविल जॉब में आने वाले वक्त में जब बदलाव होगा, बदलाव करके दे दिया जाएगा। मतलब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें पहले तो कोटा डाला जाएगा, अभी इतने % बच्चे हैं वो जिनकी 3 साल सेना में नौकरी हो चुकी है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उनको उस सेवा में भागीदारी का मौका मिलेगा। पोस्ट करो। अभी साथियों, 3 साल नौकरी करने के बाद में जो इंडियन आर्मी टेस्ट लेकर पास करेगी, उसमें दुनिया के आज भी इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी है, लेकिन उसके बाद में और भी खतरनाक और घातक सैनिक तैयार होंगे, क्योंकि उनमें से ये सैनिक छंट के आएंगे। बचे हुए साथियों जो 3 वर्ष सैन्य सेवा दे के आएंगे या जो 3 साल देश के हित में काम करके आएंगे, जय हिंद वंदे मातरम बोलना सीख के आएंगे, वो वापस आएंगे तो उनमें राष्ट्रीयता की भावना सभी में है वैसे भी और बढ़ जाएगी उनमें। सेना को किसी भी आपातकाल परिस्थिति में वो सैनिक हेल्प करेंगे जो 3 साल नौकरी करके आए, क्योंकि उनको सेना का अनुभव है। किसी भी युद्ध की स्थिति में उनको रियल बैकअप है वो उन सैनिकों से मिलेगा। किसी भी मेडिकल हेल्प है, एम्युनिशन हेल्प है, राशन हेल्प है, ये सब हेल्प वो सोल्जर करेंगे। देश में अगर कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है या कोई आपातकाल घटना घटती है या अंतर्कलह होती है, तो उसमें भी वो सैनिक देश सेवा में काम करेंगे। अगला साथियों, बेल्ट फोर्सेज में जितनी भी भर्तियां होगी आने वाले वक्त में, तो उसका ये कंडीशनल होगा कि जो 3 साल सेना की सेवा करके आया है, जिसको 3 साल का डिप्लोमा है, वो ही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आने वाले लंबे समय का प्रोसेस है। तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में 10 से 15 साल में देश का
जो गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक बदल जाएगा। अगला साथियों, जो युवा साथी सेना की तैयारी कर रहे हैं उन्हें डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो बेहतर हैं वो बेहतर ही रहेंगे। आप अपने जी जान लगाकर रिटन की और फिज़िकल की तैयारी करो। आप यहाँ बेहतर हैं तो आप आगे भी बेहतर ही रहेंगे। जी जान लगा के मेहनत करो, किसी के बहकावे मत आओ। रैली भर्ती के थ्रू ही ये प्रोसेस होगा और आपका सिलेक्शन होगा। अभी आज एक न्यूज़ ये भी चल रही है कि इसमें जीडी सोल्जर और टेक्निकल सोल्जर को इस प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा, लेकिन वो गलत है। उसमें ये लिखा है कि ये प्रोसेस केवल सेना के अफसरों के लिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सेना में इस प्रकार का प्रोसेस पहले भी चल रहा है, ये नया नहीं है, पहले से चल रहा है, जिसको SCO कमीशन बोलते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन बोलते हैं। और ये 5 साल की नौकरी होती है। 5 साल के बाद में उनका अलग से टेस्ट होता है और जो टेस्ट पास कर जाते हैं उनको IC परमानेंट कमीशन कर दिया जाता है। और जो नहीं करना चाह रहे हैं वो 5 साल के बाद में सिविल में आके कोई भी जॉब कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम बताया गया है ये टूर ऑफ ड्यूटी केवल जनरल ड्यूटी और टेक्निकल साइड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, जिसमें अग्नि प्रवेश योजना इसका नाम रखा गया है। और जो सोल्जर तैयार होंगे उनको अग्निवीर बोला जाएगा और जो 3 साल की सेवा दे के आएंगे वो अग्निवीर कहलाएंगे। तो दोस्तों, गर्व की बात है, हमारे देश का सैन्य संचालन का सिस्टम है वो बदली होने जा रहा है। और बहुत ही खुशी की बात है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा, सेना को समझने का मौका मिलेगा। और 3 साल की सर्विस के बाद में जो सैनिक परमानेंट ड्यूटी करना चाहेगा वो और मेहनत करेगा, और जो नहीं करना चाहेगा वो सिविल जॉब के लिए योग्य हो जाएगा। तो किसी के बहकाव में ना आए, खुश रहें, अपनी रेगुलर तैयारी करें। सेना की भर्तियां अगस्त से पहले स्टार्ट हो जाएगी और खूब सारी भर्ती होगी। आज लगभग 1,40,000 वैकेंसीज खाली पड़ी है तीनों सेनाओं में। तो आप सब जी जान लगा के तैयारी कीजिए। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।